हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो मैंने बनाया है क्लास 11th के लिए पोएम द वॉइस ऑफ रेन के ऊपर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो द पोएम द वॉइस ऑफ रेन, इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं। और इस पोएम में पोएट ने अपने एक्सपीरियंस जो उनको रेन के साथ फील हुए हैं उनके बारे में मेंशन किया है। इस पूरी पोएम में पोएट अपने थॉट्स और इनर फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ख़ास बात यह है कि ये पोएम एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर पोएट और रेन दोनों आपस में कन्वर्सेट कर रहे हैं। इस पोएम को लिखा गया है फ्री वर्स में और इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टैंजा शुरू होता है क्वेश्चन से, हु आर्ट दो। क्वेश्चन पूछते हैं पोएट। आर का मतलब होता है आर और दो का मतलब होता है यू। क्वेश्चन पूछ रहे हैं पोएट, हु आर यू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। द सॉफ्ट फॉलिंग शावर सुनते ही हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है रेन की, उस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं इमेजरी। सरप्राइज हो जाते हैं पोएट जब उन्हें आंसर मिलता है दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ रेन। ये आ रहा है लाइन, लास्ट लाइन। इसका मतलब है जब पोएट रेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली उन्हें रेन से एक आंसर मिलता है और रेन अपने आप को कहती है दैट आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। अब स्टूडेंट्स, रेन तो बात नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ पर हम पोएट का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं कि पोएट को ऐसा लगता है कि रेन उनसे बात कर रही है और इस तरह उन्होंने रेन की स्पीकिंग एबिलिटी को एक्सप्रेस किया है। इसीलिए ये जो लाइन है यहाँ पर, ये पर्सोनिफिकेशन है। साथ ही एक और फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि हम रेन को रेन न कहकर यहाँ पर पोएम कहा जा रहा है, इसलिए ये एक मेटाफर भी है। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर इससे कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है तो एंटायर लाइन जो है वो पर्सोनिफिकेशन में आएगी, लेकिन पोएम ऑफ द अर्थ किसको कहा गया है तो ये मेटाफर है। इस पूरे स्टैंजा में पोएट और रेन के बीच में एक डायलॉग है जिसमें एक वॉइस पोएट की है और दूसरी वॉइस रेन की है। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है कि स्टैंजा 1 में डायलॉग है वो किसके किसके बीच में है, या कौन सी दो वॉइसेस के बारे में बात की गई है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट स्टैंजा में रेन अपनी जर्नी एक्सप्रेस कर रही है। यहाँ पर सिंगल वॉइस में ही बात हो रही है, यहाँ पोएट की कोई भी बात नहीं है। रेन खुद ही अपनी जर्नी बता रही है कि किस तरह वो बॉटमलेस सी और लैंड बॉडीज से राइज होती है, एक इटर्नल और अनडिस्क्राइब्ड जर्नी को वो पूरा करती है और नियरली हेवन में जाकर के वो क्लाउड्स के रूप में फॉर्म हो जाती है। यहाँ एक ख़ास बात नोट करने की ये है कि रेन अपना पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बाद भी अपना ओरिजिनल कैरेक्टर रिटेन करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेकंड स्टैंजा में इस बात को हाईलाइट किया गया है कि ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी रेन ने अपना ओरिजिनल कैरेक्टर जो है वो नहीं छोड़ा है, यानी वो ओरिजिनल जिस फॉर्म में है, यानी ओरिजिनल फॉर्म वाटर है और उस वाटर फॉर्म में ही वो वापस आ जाती है। इस स्टैंजा में भी बॉटमलेस सी जो है वो हाइपरबोल है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब भी हम किसी चीज़ को एग्जैजरेट करते हैं, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट देते हैं, तो वो फिगर ऑफ स्पीच को हाइपरबोल कहा जाता है। अगला स्टैंजा अगेन रेन की ही वॉइस में बोला जा रहा है कि रेन अपने पर्पस को इंटेंड कर रही है। इस स्टैंजा में रेन का पर्पस है कि वो जब भी अर्थ पर आती है तो उसको वॉश करने के लिए आती है और उस पर जितने भी ड्रॉट्स हैं, जितने भी डस्ट हैं, जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उन सब को वो वॉश कर देती है। और जो भी अनबॉर्न सीड्स हैं जो अर्थ पे दबे हुए हैं, उन सभी को वो लाइफ दे देती है, उन्हें ग्रो करने के लिए उन्हें वो वाटर दे देती है। तो यहाँ इस स्टैंजा में खास बात यह है कि इस स्टैंजा के थ्रू रेन अपना पर्पस स्टेट करती है। इस स्टैंजा में कोई भी फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं किया गया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट की वॉइस है। ये जो लास्ट लाइंस हैं इनमें पोएट बात कर रहे हैं। पोएट कहते हैं कि जिस तरह डे और नाइट रेन अपना काम करती है और अपने ही ओरिजिन को वापस लाइफ दे देती है,
क्योंकि रेन वाटर बॉडीज़ और लैंड बॉडीज़ से राइज होती है वाटर वेपर के फॉर्म में, और जब वो वापस आती है तो फिर से इनमें रिस्टोर हो जाती है। तो इस तरह से वो एक साइकिल पूरा करती है। और इसी तरह जिस तरह रेन का एक पर्पस है कि अपने ओरिजिनल जो फॉर्म है उसको दोबारा लाइफ देना, तो पोएट ने इसको कंपेयर किया है यहाँ पर एक सॉन्ग से, कि उनका मानना है कि सॉन्ग अपने आप में क्रिएटिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल होता है। और सॉन्ग जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसका एक इंटेंशन होता है दैट इट शुड रिजुविनेट, ये पावरफुल होता है लोगों को हील करने के लिए। तो वो जब भी सुना जाता है या जब भी वो बजाया जाता है तो वो अपना पर्पस पूरा करता है और उसके बाद वो वापस शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह रेन भी जब भी धरती पर आती है तो वो अपना पर्पस पूरा करती है और उसके बाद वो वापस अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में चले जाती है। इस तरह से इस स्टैंजा में एक पोएट ने अपने ऑब्जर्वेंस को बताया है कि उन्होंने कितना डीपली ऑब्जर्व किया है। एक सॉन्ग या पोइट्री का पर्पस और रेन का पर्पस बिल्कुल सेम होता है। इसी में पोएट अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि इसी तरह वो भी बिना किसी बात की परवाह किए अपना काम करते जा रहे हैं, चाहे कोई इस चीज़ को ध्यान दे रहा हो या ना दे रहा हो। जिस तरह रेन अपना पर्पस पूरा करती है और चले जाती है, उसी तरह से पोएट भी अपना पर्पस पूरा कर रहे हैं। जो भी उन्होंने नेचर और सोसाइटी से लिया है उसको अपने वर्क के थ्रू वो वापस कर रहे हैं। इस बात के लिए वो इस बात परवाह नहीं करते कि कोई उसे रीड कर रहा है या कोई उसको वैल्यू दे रहा है या नहीं। तो इस स्टैंजा में आपको ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पोएट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने रेन को भी ऑब्जर्व किया है, उसके पर्पस को ऑब्जर्व किया है, उन्होंने सॉन्ग के पर्पस से उसको रिलेट किया है और अपने आप को उससे कनेक्ट किया है। इस स्टैंजा में भी कोई फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ नहीं किया गया है। लास्टली क्वेश्चन लास्ट टू लाइन्स के ऊपर भी आ जाता है कि लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम जो है वो किस बारे में बात करती हैं। तो ये पोएट के पर्पस के बारे में बात करती हैं, उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करती हैं कि किस तरह से वो सॉन्ग की क्रिएटिविटी और पोएम की क्रिएटिविटी, यानी पोएट होते हुए वो अपनी क्रिएटिविटी को किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने जो आपकी ये पोएम है इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ उसके लिए मैंने वोकैबलरी भी आपको ऐड कर दी है इस वीडियो के साथ। और अब मैं आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आंसर किस फॉर्म में करना है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है द पोएम वॉइस ऑफ रेन इज़ अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन। तो ये बहुत ही क्लियर क्वेश्चन है कि यहाँ पर पोएट और रेन के बीच में बात हो रही है। तो दोनों वॉइसेस जो हैं वो एक पोएट की है और एक रेन की है। नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोएट आस्क टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। ये भी मैंने आपको बताया था कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर का जो यूज़ है इमेजरी की तरह किया गया है और पोएट इसे पूछ रहे हैं हु आर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द रेन टेल द पोएट दैट शी कैन नॉट बी टच्ड। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि रेन किस तरह से टच नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर होगा कि जब वो वाटर वेपर के फॉर्म में होती तो इट राइजेज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसीलिए उसे टच नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू द अर्थ व्हेन रेन फॉल बैक ऑन इट्स सरफेस। जब भी रेन अर्थ के सरफेस पे आती है तो वो उसको वॉश आउट करने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What does the rain do when she doesn't care if anyone bothers about her deeds or not? तो रेन क्या करती है, इस बात को कोई बॉदर करता है या नहीं। रेन अपना काम करती है और वापस चले जाती है। तो शी completes her work and come back home. So that's all from my side students. I hope आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।